कन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जेन कर्माण्यपसो मनीखिणो जग्ने कृण्वन्ति विदधे क्षुधीराः जधपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु अस्मै रुद्रामेहना पर्वतासो व्रत्रहत्यै परहूतौ सजोखाः जह सगोषते स्तुवते धायि पज्र इन्द्रज्येष्ठा अस्माउ अवन्तु देवाः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए श्री केदारेश्वर महादेव की जय। रामचंद्र भगवान की जय। तापी मैया की जय। श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की जय। केशवानंद बापू की जय। काशीनाथ महाराज की जय। दगड़ू महाराज की जय। सदगुरु सरकार की जय। गिरनारी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासोहम तव केशव। भगवान केदारेश्वर सहित इस नगरी में विराजित सभी श्री विग्रहों के चरणों में प्रणाम। इस क्षेत्र में अविरत विचरती हुई प्रत्यक्ष विभूतियों को वंदन। परम पूज्या माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और इस विश्वविदित विश्वनाथ केदारेश्वर की विश्वविदित भूमि से विश्वविदित भगवान श्री राम की विश्वविदित कथा को विश्वविदित वक्ता परम पूज्या माँ के श्री मुख से श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय गिरनारी। विश्वविदित श्री राम रक्षा स्तोत्रम में बुध कौशिक ऋषि कहते हैं कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। अर्थात भगवान रघुनाथ जी का चरित्र 100 कोटि विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर बड़े बड़े महापातकों को नाश करने वाला है। अर्थात बड़े बड़े पापों को भी वो नष्ट कर देता है। ऐसे दिव्य परमात्मा के चरित्र का गान पूज्य माँ के द्वारा हो रहा है और उनका श्रवण का लाभ हम सबको मिल रहा है। तो इससे बड़ा हमारा कोई सद्भाग्य हो ही नहीं सकता। तो इस सद्भाग्य के अवसर पर आज के 5वें दिन के मंगल प्रारंभ की वेला पर गुरु महाराज ने जिनको मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त करवाया है, ऐसे राजेंद्र सिंह छोटू सिंह जवेरी परिवार से निवेदन है कि पधारे और ग्रंथ का पूजन करें
और पूज्य मां से आशीर्वाद प्राप्त करें। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय तेजसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। विद्यायुता सतत सज्जन मानदात्वम गो विप्रसादु परिपालन तत्पराच अन्येन तोषयति सत्पथिकान् समस्तान् कनकेश्वरी च तव श्री शरणं प्रपद्ये। कनकेश्वरी च तव श्री शरणं प्रपद्ये। कनकेश्वरी च तव श्री शरणं प्रपद्ये। आइए अब हम सब चलते हैं श्री पंच अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री कनकेश्वरी देवी जी परम पूज्य माँ के श्री चरणों में और प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन के सत्संग का मंगलमय प्रारंभ करे पूज्या माँ। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सुरभ्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकारात्
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की निरंजन रूपा जय गुरुदेवा निरंजन रूपा जय गुरुदेवा निराकार रूपा जय गुरुदेवा निराकार रूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा परब्रह्म रूपा जय गुरुदेवा परब्रह्म रूपा जय गुरुदेवा केशव स्वरूपा जय गुरुदेवा केशव स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा आनंद स्वरूपा जय गुरुदेवा मस्त स्वरूपा जय गुरुदेवा मस्त स्वरूपा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा महादेव रूपा जय गुरुदेवा आत्म स्वरूपा जय गुरुदेवा आत्मस्वरूपा जय गुरुदेवा ज्योति स्वरूपा जय गुरुदेवा
ज्योति स्वरूप जय गुरुदेव ओंकार रूप जय गुरुदेवा ओंकार रूप जय गुरुदेव अलौकिक रूप जय गुरुदेवा अलौकिक रूप जय गुरुदेव शक्ति स्वरूप जय गुरुदेवा शक्ति स्वरूप जय गुरुदेव भक्ति स्वरूप जय गुरुदेवा भक्ति स्वरूप जय गुरुदेव दया स्वरूप जय गुरुदेवा दया स्वरूप जय गुरुदेव क्षमा स्वरूप जय गुरुदेवा क्षमा स्वरूप जय गुरुदेव गुप्त स्वरूप जय गुरुदेवा गुप्त स्वरूप जय गुरुदेव गोविंद स्वरूप जय गुरुदेवा गोविंद स्वरूप जय गुरुदेव परम स्वरूप जय गुरुदेवा परम स्वरूप जय गुरुदेव पूर्ण स्वरूप जय गुरुदेवा पूर्ण स्वरूप जय गुरुदेव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल बोलिए गोस्वामी
श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री दक्षिण काशी प्रकाशा के प्रकाशवान भूमि में भगवान श्री केदारेश्वर की विशेष अनुकंपा, पूज्य श्री काशीनाथ जी महाराज की निरंतर प्राप्त प्रेरणा, यजमान परिवार राजेंद्र सिंह जी के पूरे परिवार की धर्मनिष्ठा, इन सभी के फलस्वरूप पूज्यपाद श्री दगड़ू जी महाराज श्री के दिव्य भवन में, उनके दिव्य सानिध्य में नामनिष्ठ और परमार्थ सिद्ध महापुरुष के प्रांगण में राम कथा के रूप में सर्वोत्तम परमार्थ हम और आप सब कर रहे हैं। क्योंकि सत्संग जब जगत को प्राप्त होता है या फिर जगत को कोई सत्संग देता है या सत्संग दिलाता है, यजमान के रूप में या किसी भी रूप में लोगों को सत्संग दिलाने का जो प्रयास होता है वो सर्वश्रेष्ठ लोक कल्याण का काम है। परमार्थ ही वो मार्ग है जिस मार्ग पर चलते चलते हमारे व्यक्तिगत जीवन में कभी न कभी प्रकाश हो जाता है। ईश्वर की प्राप्ति स्थूल रूप में तुम सबके सामने है ही। ये नदियां, ये पहाड़, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये पहाड़ियां, ये पेड़ पौधे स्थूल रूप में ये परमात्मा की उपलब्धि नहीं तो क्या है। लेकिन जब ईश्वर की प्राप्ति स्थूल रूप में होती है उसमें जीवात्मा की तृप्ति नहीं होती। स्थूल रूप में तो जो जगत हमारी आंखों के सामने है वो ईश्वर का ही तो रूप है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नदी, समुद्र कोई मनुष्य ने नहीं बनाया, परमात्मा ने बनाया है। लेकिन उससे भी बड़ा सत्य है कि परमात्मा बना है। परमात्मा ने बनाया है। उससे भी बड़ा सत्य यह है कि परमात्मा स्वयं बना है। समुद्र रूप में, आकाश रूप में, सूर्य रूप में, चंद्र रूप में, जंगलों के रूप में, नदियों के रूप में स्वयं परमात्मा ही तो बना है। बनाया नहीं, वो स्वयं बना है। निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वर आकार लेते हैं। तो कहीं नदी बन करके बहता है, तो कहीं आकाश बन करके छत्र बनता है, तो कहीं समुद्र बन करके उमड़ता है, तो कहीं पृथ्वी बन करके हम सबका
बोझ वहन करता है, कभी हवा बन करके हमको प्राण शक्ति प्रदान करता है, वही तो बना है। उस रूप में ईश्वर हमारे सामने है, लेकिन परमात्मा के स्थूल रूप की प्राप्ति तृप्ति नहीं देती किसी को। जीवात्मा की तृप्ति इसमें है कि उसी परमात्मा का प्रकाश हमारे घट भीतर हो, उसका प्रकाश हमारे अंतःकरण को प्रकाशित कर दे। और ईश्वर का प्रकाश जब हमारी बुद्धि में होता है, हमारे चित्त में होता है, हमारे अंतःकरण में होता है, महापुरुषों ने, गुरुजनों ने इसी को भय प्रगट कृपाला कहा। जो जगत बन करके प्रकट हो सकता है, वो परमेश्वर प्रकाश बन करके हमारे भीतर भी पधार सकता है। स्थूल रूप में परमात्मा जब होते हैं हमारे सामने, हम उसको अपने भीतर भर नहीं सकते। नदी को, समुद्र को, सबको हम अपने भीतर भर नहीं सकते, लेकिन परमात्मा जब प्रकाश के रूप में हमारे भीतर आता है तो हम जीवन पर्यंत इसको भर सकते हैं। हम जितना चाहे भर सकते। स्थूल वस्तु अपनी जगह नहीं बनाती, लेकिन प्रकाश अपनी जगह बना लेता है। जब लाइट चला दो कमरे में, तो आप ये नहीं कहोगे कि अगर इससे 10 गुनी लाइट है तो फिर उसका प्रकाश कमरे में नहीं आ सकता, हम इसको कमरे में नहीं समा सकते। अगर नाइट लैंप है तो भी उसका प्रकाश कमरे में आ जाता है, और उससे 1000 गुना बड़ा हो तब भी उसका प्रकाश कमरे के अंदर समाहित हो जाता है, और उससे भी कितना बड़ा हो उसका प्रकाश कमरे में समाहित हो जाता है। परमात्मा जब प्रकाश के रूप में हमारी बुद्धि में आते हैं, हमारे चित्त में, अंतःकरण में आते हैं, तब वो चाहे कितना भी बड़ा हो, वो पूर्ण रूप से हमारे भीतर पधार सकता है, क्योंकि प्रकाश अपनी जगह बना लेता है। तभी तृप्ति होती है। ईश्वर के प्रकाश को जब कोई अपने अंतःकरण में प्राप्त कर लेता है, उसी के बाद उसको कुछ भी करना नहीं बचता, कुछ भी नहीं। ऐसी विभूतियां बस केवल परमार्थ करती रहती है। जो आया लुटाया, जो आया लुटाया, जो मिला लुटाया। वो एक अपने आप को पोस्टमैन समझते हैं, जो दुनिया से मिला दुनिया में लुटाया, जो दुनिया से मिला जो दुनिया को लौटा। उसके बाद उनको और कोई काम नहीं। लेकिन ईश्वर के प्रकाश की अनुभूति के बिना जब हम लोग कोई प्रवृत्ति में लग जाते हैं, ईश्वरीय प्रकाश के अभाव में व्यक्ति को प्रवृत्ति प्रपंच में डाल देती है। नहीं करनी चाहिए। ऐसे में प्रवृत्ति प्रपंच कराती है, क्लेश कराती है, अशांति देती है।
ऐसे बहुत लोग आपने देखे होंगे, हर गांव में, हर स्थान में ऐसे लोग होते हैं जिसकी शिकायत है, हम इतने सालों से सेवा के काम करते हैं, हम इतने सालों से लोगों की मदद करें, हम इतने सालों से, लेकिन किसी ने हमारी कदर नहीं की। अब तुम सेवा करने निकले थे कि कदर करवाने निकले थे? वास्तव में सेवा के लिए निकला, वो तो सेवा का आनंद लेता है, कोई कदर करे नहीं करे इससे उसका, उस दिशा में उनका लक्ष्य नहीं होता। तापी मैया बहती है, कोई डुबकी लगावे नहीं लगावे, कोई पूजा करे कोई ना करे, कोई फूल चढ़ावे कोई ना चढ़ावे, कोई नारियल चढ़ावे कोई ना चढ़ावे, कोई स्नान करे कोई और कुछ करे, कोई शिकायत नहीं हो तो अपनी धारा में बैठ। तो अगर हमारा लक्ष्य सही है तो शिकायत नहीं होगी, सीधी बात यह है। शिकायत वही लोग करते हैं जो लक्ष्य बताते हैं दूसरा और होता है दूसरा। बताने वाला लक्ष्य भी जिसका अलग है और वास्तविक लक्ष्य अलग है, तब व्यक्ति असंतुष्ट होता है। और ऐसे में लोक सेवा भी उसको शांति नहीं देती, लोक सेवा भी उसको दुख से, शिकायतों से भर देती। जब कुछ नहीं करते थे तो शिकायत भी कुछ नहीं थी, शांति से रहते तो थे, लेकिन कुछ करने के बाद ही शिकायतें बढ़ गई, उसकी पीड़ा बढ़ गई, उसकी अशांति बढ़ गई। ऐसा अगर होता है कि हम समाज सेवा के लिए चल रहे हैं, उसके बाद भी अशांति बढ़ गई, क्लेश बढ़ गया, लोग हमारी निंदा करें, हम लोगों की, अब लोग हमारी करें तब तक तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम भी उस दिशा में चलने लगते हैं, तब ये समझना चाहिए कि इस व्यक्ति को पहले प्रकाशा में जाना चाहिए। ईश्वरीय प्रकाश के अभाव में कोई भी गतिविधि आनंद नहीं देगी। अखबार पढ़ना हो तो भी लाइट चाहिए, ग्रंथ पढ़ना हो तो भी लाइट चाहिए, घर में काम करना हो तो भी उजियाला चाहिए, मंदिर में पूजा करनी हो तो भी चाहिए। उसी प्रकार जीवन का प्रथम लक्ष्य ईश्वरीय प्रकाश को प्राप्त करना, और जीवन का अंतिम लक्ष्य यह जीवन परमार्थ के लिए समर्पित कर देना। ये दो अलग है, प्रथम लक्ष्य और अंतिम लक्ष्य। अब कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो कहते हैं ईश्वर की अनुभूति कर ले, वो अंतिम लक्ष्य है। ईश्वर की अनुभूति कर ले, प्रकाश को प्राप्त करें, पहले वो हमारा पहला लक्ष्य है। लेकिन उसके बाद भी तो आयु है ना, शरीर है, स्वस्थ है, समय है, ऊर्जा है, अक्ल है, क्या करोगे इससे? इससे परमार्थ होना चाहिए, इससे सेवा होनी चाहिए, उसी से, उसी बरकत से गौशाला बने, उसी बरकत से अन्न क्षेत्र बने, उसी बरकत से वेद विद्यालय बने। और ऐसे लोग जब पहले आध्यात्मिक बरकत प्राप्त कर ले, प्रभु प्रकाश प्राप्त कर ले, प्रथम लक्ष्य को तय करें, और उसके बाद जब परमार्थ के कार्य में वो हाथ लगाते हैं, उसके करते ही ईश्वरीय मदद उसको मिलने लगती है। ये प्रमाण। उसको केवल आरंभ करना होता है, बस ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय मदद उसको कहीं ना कहीं से मिलने लगती है। और जब पारमार्थिक काम आरंभ करो, जो लोग थे वो भी हट गए हैं, तो समझ लो कि हम
अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं थे वो भी आकर के जुड़ गए, तो समझ लो ईश्वर की आज्ञा से हो रहा, ईश्वर के प्रकाश में हो रहा। और यही तो दो अनुभव है ना, लोक सेवा के काम में यही दो अनुभव है। कभी कभी लोग कहते हैं कि जो थे वो भी धीरे 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 सब चले गए, हमारे ऊपर डाल दिया, हम क्या करें, हम कैसे कर सकते हैं, सब हट गए। और कोई कोई ये भी कहेंगे आपको कि जब आरंभ किया तब हम तो 2-4 लोग थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, लोग आते गए आते गए आते गए, और रास्ते में तुझको भी कोई काफिला मिल जाए, रास्ते में तुझको भी कोई काफिला मिल जाएगा, रास्ते में तुझको भी कोई काफिला मिल ये खिलौना टूट जाए तो नया मिल जाएगा, ये खिलौना टूट जाए तो नया मिल जाएगा, ये खिलौना टूट जाए तो नया मिल जाएगा, चलता ही जो मंजिल की तरफ, चलता ही जा, रुकता है क्यों, रास्ते में तुझको भी कोई काफिला मिल जाएगा, रास्ते में तुझको भी कोई काफिला मिल जाएगा, ये खिलौना टूट जाए तो नया मिल जाएगा, ये खिलौना टूट जाए तो नया मिल जाएगा, क्या वहाँ से लाया तू क्या साथ ले जाएगा, तू क्या साथ ले जाएगा, खाक का पुतला है, एक दिन खाक में मिल जाएगा, खाक का पुतला ही एक दिन खाक में मिल मिल जाएगा, खाक का पुतला है, एक दिन खाक में मिल जाएगा, खाक का पुतला है एक दिन खाक में मिल जाएगा, ये खिलौना टूट जाए तो नया मिल जाएगा, ये खिलौना टूट जाए तो नया मिल जाएगा, और अगर ये ना मिला तो दूसरा मिल जाएगा, और अगर ये ना मिला तो
रास्ते में तुझको भी कोई काफिला मिल काफिला मिल जाए, काफिला मिल काफिला मिल काफिला जाए, मिल काफिला मिल जाए। काफिला तो ईश्वरीय प्रकाश में परमार्थ होना चाहिए, अन्यथा परमार्थ पिंजरा बन जाएगा। परमार्थ कैद कर देगा। परमार्थ के कार्य भी मृत्यु के समय देहा शक्ति से परे नहीं होने देगा। और जब मृत्यु के समय भी हमारी देह वासना छूटती नहीं है तो शरीर छूट कर भी हमारी चित्त वृत्ति उसी आकार में फंसी हुई रह जाती। न तो हम इस आकार में प्रवेश कर सकते हैं, न तो हम नए आकार की ओर यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये छोड़ना नहीं है। इसलिए यहाँ से हम हटना नहीं चाहते, लेकिन इस घर में या इस घट में, इस शरीर में हम प्रवेश भी नहीं कर पाते और हमारी आगे की यात्रा के लिए, हमारी आगे की यात्रा का आरंभ भी नहीं हो पाता। इसीलिए हमारा लक्ष्य केवल परम हो। प्रकाश पहले प्राप्त करो, उसी प्रकाश में निस्वार्थ भाव से निर्लेप रह करके परमार्थ करो कि ईश्वर करावे उतना करना है, ईश्वर करावे तब तक करना है। हमारा लक्ष्य तो परम है, अंतिम लक्ष्य तो परम है। पहला कदम प्रकाश है साधक के लिए, दूसरा कदम परमार्थ है, लेकिन आखिर उनकी चित्त वृत्ति का लक्ष्य तो परम है। परमार्थ भी बिना ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश के नहीं करे, नहीं तो उसमें भी क्लेश होता है, उसमें भी लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। पारमार्थिक काम से जुड़े लोग भी मुकदमा लड़ने लगते हैं। आश्रम लेकर बैठने वाले लोग भी आश्रमों के अधिकार के लिए कोर्ट में चले जाते हैं। आश्रमों के अधिकार के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कर लेते हैं। आश्रमों के अधिकार के लिए भी लोग दुश्मन बन जाते, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते। तो मतलब क्या हुआ कि परम उनका अंतिम लक्ष्य नहीं है। वो चाहते परमार्थ करना, लेकिन उसी परमार्थ ने उनको परम से भी विमुख कर दिया, क्योंकि बिना प्रकाशा पहुंचे परमार्थ शुरू कर दिया। इसलिए जीवन में प्रकाश की अनुभूति, यही राम जी का प्रागट्य है। और इसका उपाय अनुभव सिद्धों के द्वारा हमें प्रभु की चर्चा प्राप्त हो, तब हमें कोई कोई ऐसे सूत्र कभी प्राप्त हो जाते हैं कि जो हमें किताबों से उपलब्ध नहीं होता। अनुभव वाणी किताबों में उपलब्ध नहीं होती, लेकिन कभी कभी परमात्मा की विशेष कृपा से कोई तत्वज्ञानियों के द्वारा कोई ऐसे अवसर पर कोई ऐसा सूत्रपात हो जाता है जो हमको जगा देता है, जो हमारे भीतर प्रकाश कर देता है। और फिर वही एक सूत्र उतना प्रकाश दे देता है कि फिर आगे हमें कुछ भी न तो पढ़ना पड़ता है, न तो कुछ भी सीखना पड़ता है।
इसलिए तो आपने देखा होगा सभी शास्त्रों में ऐसी बातें आती हैं कि एक पंक्ति का भी पाठ कर लो तो मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे, आधे श्लोक का भी पाठ कर लो तो मोक्ष मिल जाएगा, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष हो जाएगा। क्या आधे श्लोक से बनता है काम? क्या एक पंक्ति से बन जाता है काम? एक पंक्ति से नहीं बनता, लेकिन जिस दिन बनेगा तब एक पंक्ति से ही बन जाएगा। तो उनमें से कौन सी एक पंक्ति है वो हम नहीं जानते, लेकिन बनेगा जिस दिन एक सूत्र से ही बात बन जाती है, एक वाक्य से ही जीव की जन्म जन्मांतर की नींद समाप्त हो जाती है, एक वाक्य से हो जाती है। लेकिन वो वाक्य कौन सा है वो हम नहीं जानते, पूरे भागवत में से वो श्लोक कौन सा है वो हम नहीं जानते, इसलिए हमें 18,000 श्लोक का आधार लेना पड़ेगा। मानस की हजारों चौपाइयों में से वो कौन सी चौपाई है जो हमारी जन्म जन्मांतर की नींद खोलेगी वो हम नहीं जानते, इसलिए हमें पूरे मानस का पाठ करना पड़ता है। लेकिन जिस दिन बात बनेगी सही में आधी पंक्ति से बन जाएगी, सही में एक वाक्य से हो जाएगा, सही में एक शब्द से जागृत। उसी इरादे से पाठ हो, उसी इरादे से कथा सुने। हम लोग तो अपने उद्धार का ठिकाना नहीं, सीधे सीधे हम पुरखों के मोक्ष के लिए भागवत कराने लगते। अच्छी बात है, पुरखों की गति की भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। राजा परीक्षित ने अपने उद्धार के लिए कथा सुनी। भागवत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि परीक्षित ने किसी के उद्धार के लिए कथा सुनी। और जो व्यक्ति स्वयं के उद्धार के लिए, अपने जीवन में प्रकाश प्राप्त करने के लिए जब कथा सुनता है तो उनकी 71 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। मोक्ष इसी प्रकार होता है, पुरखों का होता ही है, लेकिन इस तरह नहीं कि आप किसी को बोलने के लिए बिठा दो और खुद चले जाओ दुकान पर, कथा होती रहेगी, हमारे बाप दादा का मोक्ष हो जाएगा। ये तो क्या बात। हमारे भीतर प्रकाश होगा, उस प्रकाश से हमारे शरीर दाताओं का मोक्ष होगा। कोई एक भक्ति करता है तब भी कहते हैं ना कि पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, पीढ़ियों का मोक्ष हो जाता है। तो सत्संग से हमें अपना व्यक्तिगत जीवन प्रकाशित करना पड़ेगा। हमारी बुद्धि में परमात्मा का प्रकाश हो, हमारे अंतःकरण में विशुद्धि हो, और जब ये बात बनेगी तो फिर हमारे शरीर दाताओं का भी परम कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार उनका मोक्ष तो होगा ही होगा, लेकिन कब होगा? जब हमारे जीवन में उजाला हो। बिना प्रभु प्रेम, बिना प्रभु का ज्ञान, बिना प्रभु का प्रकाश प्राप्त किए परमार्थ का श्री गणेश नहीं होता। हम थोड़ा बहुत दान धर्म करें, अभ्यास करें, वो अच्छी बात है, लेकिन परमार्थ का श्री गणेश ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही होगा। अब देखिए पूरे रामचरितमानस में श्री राम के प्रागट्य के पहले ऐसा कोई प्रकरण आपको नहीं मिलेगा कि दशरथ जी बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बड़े बड़े दान करते थे, बड़ी बड़ी यात्राएं करते थे। नहीं करते होंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं, जैसे हम लोग करते हैं, बिना प्रकाश से भी अभ्यास करते करना चाहिए, लेकिन वो परमार्थ नहीं होता। जब तक जीवन में राम नहीं आया। लेकिन एक बार
एक बार कोई अपने जीवन में राम को प्राप्त कर लेते हैं, प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे महापुरुषों का दिन में एक बार भोजन करना भी परमार्थ है। खुद भोजन करे वो भी परमार्थ है, क्योंकि वो स्वयं भी भोजन करते हैं तो सेवा के दृष्टिकोण से करते हैं कि ये शरीर ज्यादा काम करे, ये शरीर अच्छे से काम करे, इस इरादे से वो 2 रोटी खाता है तो खिलाना तो परमार्थ है, खाना भी परमार्थ हो जाता है जब लक्ष्य ही बदल गया। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। दान धर्म छोटे मोटे सत्कर्म जन्म जन्मांतर से महाराज कर रहे थे, लेकिन ये घटना जिंदगी की चौथी अवस्था में घटी है। भये प्रकट कृपाला, और ईश्वर का प्रकाश उनको हुआ। वो न व्रत से, न दान से, न तीर्थ से, न यात्रा से, ईश्वर का प्रकाश तो तब हुआ गुरु गृह गए तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु गृह गए तुरत मही पाला। दान से, यज्ञ से, व्रत से, तप से, वो सब करने से जो पुण्य होता है, उस पुण्य से जीवन समृद्ध होता है। ये सही, जीवन समृद्ध होता है, व्यक्ति रिद्धि सिद्धियों से संपन्न होता है। लेकिन जहाँ तक बात ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश की है, उसका तो एक ही मार्ग है, गुरु गृह गए तुरत मही पाला। उसका एक ही मार्ग। दूध के अंदर घी भरा है, लेकिन एक टैंकर भर के दूध लाओ तो भी दूध से ज्योत नहीं जलेगी, ज्योत घी से ही जलेगी। ज्ञान केवल गुरु से ही प्राप्त होगा, केवल गुरु की कृपा से प्राप्त होगा। चाहे कितने भी उपाय करें, सारे उपाय सही है, लेकिन भय प्रगट कृपाला के लिए तो यही मार्ग होगा, गुरु गृह गए तुरत मही पाला। और फिर गुरुदेव ने क्या कराया? गुरुदेव ने भी तो यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, पुत्र काम शुभ जग्न कराए। गुरुदेव ने भी तो यज्ञ ही कराया, लेकिन
महाराज का मतलब शिष्य का इरादा क्या होना चाहिए? अगर जीवन में ईश्वरीय प्रकाश चाहिए तो महाराज का निर्णय ये नहीं कि यज्ञ करूं, दान करूं, व्रत करूं, तप करूं। उनका निर्णय ये है कि जो कहे वो करो। करिष्ये वचनम तव। यहां प्रकाश तब प्रकाश होता है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाने के बाद अंत में पूछा कि मैंने इतना कुछ कहा, तू क्या समझा? सब समझा, तो अब तू क्या करेगा? तो अर्जुन ने ये नहीं कहा मैं युद्ध करूंगा, ये भी नहीं कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब तुम्हारा कहना क्या है? तो अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव। आपकी जो आज्ञा होगी वो ही करूंगा। न युद्ध करने के पक्ष में, न युद्ध न करने के पक्ष में। जीवन में प्रकाश तब होता है जब हम केवल वचन के पक्ष के हो जाते हैं, हम केवल आज्ञा के पक्ष के हो जाते हैं। एक दो नहीं, पृथ्वी पर अनेक घटना ऐसी ही हुई है। कबीर जी ने कहा मैं भयो वैरागी वचन का, मैं तो वचन के अधीन हूं। और उसी का नतीजा कि मेरे लिए पूरा खलक प्रकाश से भर गया, आनंद से भर गया। मेरा खल का भरा है आनंद का, मेरा खल का भरा है आनंद का, मेरा खल का भरा है आनंद का, मेरा खल का भरा है आनंद का। मैं तो भयो वैरागी वचन का, मेरा खल का भरा है आनंद का, मेरा खल का भरा है आनंद का, मेरा खल का भरा आनंद का, मेरा खल का भरा है आनंद का। ये पूरा खलक यानी पूरा जगत, भीतरी जगत और बाहरी जगत, सारे जगत आनंद से, उजियाले से, प्रकाश से और समाधान से भरा है। ऐसा कर दिया तो किसने? मैं भयो वैरागी वचन का, मैं वचन के वश हो गया, मैं आज्ञा के अधीन हो गया। मैं ये नहीं सोचता मुझे करना क्या है, मर्जी उसकी, क्रिया मेरी, आज्ञा उसकी, क्रिया मेरी। उसमें मुझे अच्छा लगता है कि बुरा, ये कोई मेरा निर्णय नहीं। तो इसी का नतीजा खल का भरा आनंद का, मेरा खल का भरा है आनंद का। महाराज दशरथ जी धर्म धुरंधर है, उनका परिचय ही इन्हीं शब्दों में दिया है। धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्तिमती, सारंग पानी। धर्मात्मा है, भक्तिवान है, श्रद्धावान है। ये सारे दैवी गुण महाराज के जीवन में तो है, क्योंकि पूर्व जन्म से उन्होंने तपस्या की है। लेकिन राम का प्रागट्य तो महाराज की 3 अवस्था, शरीर की 3 अवस्था निकल गई। धर्मात्मा थे फिर भी, रोज मंदिर जाते थे फिर भी, सारी एकादशियों का व्रत करते थे फिर भी, चौथेपन पायो सुत चारी,
जब तक गुरु की गली में नहीं गए समर्पित भाव से, तब तक बहुत कुछ राज मिला, सत्ताएं मिली, इंद्र के समान वैभव मिला, इंद्र के समान सम्मान मिला, लेकिन राम नहीं। पुराणों में उल्लेख है, महाराज जब इंद्र को मिलने के लिए जाते थे तब महाराज इंद्र आधा आसन खाली कर देते थे और आधे आसन में खुद बैठता था, आधे आसन में महाराज दशरथ जी बैठते थे। सम्मान में इंद्र समान थे महाराज, समृद्धि में इंद्र से अधिक थे महाराज। ऐसा भी उल्लेख है कि महाराज इंद्र अयोध्या की गलियों में जब एक बार घूमने निकला तब अयोध्या के सबसे गरीब माने जाने वाले व्यक्ति के घर में इंद्र ने जो रत्न देखा, वो रत्न इंद्र के पास नहीं था, और वो रत्न जो अयोध्या के गरीब माने जाने वाले व्यक्ति के घर में था, अन्य लोगों की तुलना में जो छोटा था, उस घर में वो रत्न थे जो रत्न इंद्र ने पहली बार देखा था। समृद्धि मिली, सत्ता मिली, सामर्थ्य मिला, सम्मान मिला, और स्वर्ग में भी महाराज के लिए आसन खाली हो जाए, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि दान करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे, धर्म करते थे, यात्रा करते थे, इससे जीवन में बरकत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जहां बात राम की है, ईश्वरीय प्रकाश की है, उसकी प्राप्ति महाराज के शरीर की 3 अवस्था निकल गई थी। खुद दशरथ जी ये पंक्ति बोले, चौथे पन पायो, 3 अवस्था शरीर की निकल गई थी। उसके बाद क्योंकि महाराज ने बहुत बहुत निरंतर दान धर्म का एक भी मौका अपने हाथ से नहीं चूके थे, लेकिन ईश्वरीय प्रकाश तब हुआ, गुरु गृह गए तुरत महिपाल, गुरु गृह गए तुरत महिपाल, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। जब महाराज गुरु गृह गए, गुरु गृह जाना यहाँ इस अर्थ में है कि जब गुरुजनों के मार्ग पर चले, गुरुजनों के मार्गदर्शन के अनुसार महाराज ने अपनी आत्मीय उन्नति के लिए साधना आरंभ की। बिना गुरु कृपा, गुरु यानी सारे गुरुजनों से जहां जहां गुरुत्व है, जिन विभूतियों में गुरुत्व की ज्योत प्रकट हो चुकी हो, ऐसे महापुरुषों की अनुभव वाणी से हमारा साधना मार्ग प्रशस्त होता है। सदगुरु के प्रति समर्पण के बाद साधना का श्री गणेश होता है। इसके पहले हम छोटे मोटे सत्कर्म कर लेते हैं और वो भी व्यर्थ नहीं जाता। इससे हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संपत्ति, प्रतिष्ठा, व्यवस्था, सुविधा, संतान, बहुत कुछ उपलब्धियां होती है। लेकिन राम ही नहीं आया जीवन में तो वो सारी उपलब्धि बोझ बन जाएगी। पहले बनाने के लिए तड़पते थे और बाद में उससे छूटने के लिए उससे भी कहीं गुना तड़पोगे। पहले घर बने कैसे बने कैसे बने कैसे इसके लिए तड़पते थे और बाद में अब इससे छूटे कैसे छूटे कैसे, 10 गुना तड़पोगे इससे मुक्त होने के लिए। तो ऐसी प्रत्येक भौतिक चीजें पहले प्राप्ति के लिए आप जितना तड़पते थे, छूटने के लिए आप उससे 10 गुना तड़पते।
क्योंकि वो चीज बोझ बन गई, और बोझ इसलिए बन गई कि हमने राम की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया, और धर्म किया, दान किया, व्रत किया, जप किया, तप किया, यात्राएं की, बहुत किया। इससे जीवन विकास तो होगा ही, न चाहो तो भी होगा, न चाहो तो भी होगा। महादेव का अभिषेक करोगे और आप नहीं चाहते समृद्धि, तो भी शंकर का अभिषेक आपको समृद्ध करेगा ही करेगा। आपके चाहने पर नहीं चाहने से क्या फर्क, वो तो होगा ही। खिड़की खोलोगे, आपके घर में सूर्य का प्रकाश आएगा, आपके चाहने से भी आएगा, आपके न चाहने से भी आएगा। उसी प्रकार जब आप किसी को अन्न देते हो, दान करते हो, किसी को खिलाते हो, वस्त्र दान करते हो, तो फिर आपके जीवन में तो कई गुना होकर, उसके जितने तार है उतने गुना होकर के वो चीज तो आपके जीवन में आनी आनी है, चाहने पर भी आएगी, नहीं चाहने पर भी। लेकिन उपलब्धि वजन न करे, इसका उपाय राम है। और राम की प्राप्ति का उपाय दान नहीं है, यज्ञ नहीं है, व्रत नहीं है। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, शरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विशाल। गुरुजनों के मार्गदर्शन के अनुसार जब हम अपने मन पर, मति पर, अपने चित्त पर प्रक्रिया करेंगे, उससे भय प्रकट कृपाला हो जाएगा। और ईश्वरीय प्रकाश के बाद हम जो कुछ दान धर्म करेंगे वो परमार्थ है, और परमार्थ से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जो प्रकाश हो चुका प्राप्त, जो मिल गया राम, उस राम को सदैव खुश रखने का उपाय है, जो मिले उन चीजों का सदुपयोग करें। तन है तो उसका सदुपयोग, समय है तो उसका सदुपयोग, शरीर है तो ये सारी चीजें, वो सब फिर परमार्थ है, दान नहीं है, फिर परमार्थ बन जाता है। ईश्वर प्राप्ति के पहले किसी को कुछ दिया वो दान है, ईश्वर प्राप्ति के बाद किसी को कुछ दिया वो परमार्थ है। दान करोगे तो वो चीज वापस आकर कभी भी बोझ बनेगी, लेकिन परमार्थ करोगे कभी वो बोझ बने नहीं, बोझ नहीं बनेगी, मिलेगी जरूर लेकिन वो बोझ नहीं। बहुत फर्क है, इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। भगवान प्रकट हुए महाराज दशरथ जी के घर में चौथी अवस्था में। तो क्या भगवान इतने कठोर है? जिंदगी निकल जाए, 3-3 अवस्था निकल जाए, हम 75-80 के हो जाए, तब तक वो मिले नहीं? क्या वो उतना कठोर है? क्या वो उतना दूर है? क्या वो उतना जटिल है? क्या वो उतना क्रूर है? उसका जवाब तुलसीदास जी ने इस छंद के पहले ही शब्द में दे दिया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। तुलसीदास जी का जवाब न तो कठिन, न तो क्रूर, न तो दूर, न तो जटिल है, न तो अटपटा है। कैसा है? भय प्रकट कृपाला, वो तो कृपालु है।
जटिलता हमारे अंतःकरण में थी, क्रूरता हमारे भीतर थी, अटपटे हम खुद थे। लोग खुद टेढ़े होते और भगवान को टेढ़ा बताते। भगवान को कहते हैं कि तुम बांके बिहारी हो, सीधे बिल्कुल नहीं हो, तुम बांके बिहारी हो। जबकि भगवान टेढ़ा नहीं है, टेढ़े तो हम खुद हैं और हम भगवान को टेढ़ा समझ रहे हैं। इतना टाइम क्यों लगा? सदगुरु के प्रति, गुरुजनों के प्रति, गुरुजनों की जो आंतरिक गति है उसको समझने में देरी कर दी। दान धर्म ये तो बहुत किया, बड़ी बड़ी तख्तियां लगा दी अपने नाम की दुनिया में, लेकिन सदगुरु के प्रति समर्पण भाव, अपनी आत्मा का समर्पण, गुरु के पास वस्तुओं को रखना कोई खास बात नहीं है, लेकिन गुरु के चरणों में चढ़ाने वाली महत्वपूर्ण चीज है अपने आप को रखा जाए, आत्मा को रखा जाए और उनके मार्गदर्शन के अनुसार जब समय पकड़कर संकल्प पूर्वक रोज 10-20 मिनट की भी साधना शुरू करें, तब समझ लो कि हम उस गली में गए। तब वो हमारी जटिलता, हमारी कठोरता, हमारी क्रूरता, हमारा अटपटापन, उसको समाप्त करने में समय लग जाता है। महाराज तो अच्छे थे कि उनको 3 अवस्था में सारा टेढ़ापन निकल गया, लेकिन हम लोगों को तो 3 जन्म लग जाते हैं। जब स्वयं का टेढ़ापन निकल गया और प्रभु प्राप्त हुए, तुलसीदास जी कहते हैं ये जो देरी है वो ईश्वर की कठोरता के कारण नहीं है, वो तो कृपालु है। प्रकाश तो घर में आना चाहता है, खिड़की न खोले तो सूर्य क्या करे? जैसी खिड़की खुल गई तो भय प्रकट कृपाल, खिड़की खोलने में देर लगी थी। मनगढ़ंत साधनाओं से कोई विशेष लाभ नहीं होता। मनगढ़ंत साधना करने वालों को ईश्वर दूर लगता है, कठोर लगता है, लेकिन जब गुरुमुखी होकर के हमारी साधना शुरू होती है तो हमको रोज रोज कोई ना कोई अनुभव होता है, रोज कुछ न कुछ प्राप्ति होगी। रोज की साधना में हमारी आनंद की अनुभूति बढ़ेगी कि कल भजन में जो आनंद आया उससे आज अधिक आया, कल और अधिक आएगा, कल और अधिक आएगा, कल और अधिक आएगा। ये उपलब्धि नहीं तो क्या है, ये प्राप्ति नहीं तो क्या है, ये राम जी नहीं तो क्या है। महाराज के भवन में भगवान तो थे ही, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार जब महाराज ने स्वयं पर प्रक्रियाएं की, मन पर, मति पर, अपने शरीर पर, कि देह को कैसी तालीम देनी है, शरीर को कितना संयम देना है, बुद्धि को किस विचार में ले जाना है, इस प्रकार जब स्वयं पर महाराज ने गुरु की आज्ञा के अनुसार प्रक्रिया की, इससे दृष्टि प्राप्त हो गई। और दृष्टि प्राप्त हुई तो दर्शन दूर नहीं था। नवमी के दिन महाराज को दर्शन हो गए, अष्टमी के दिन भी भगवान थे घर में। हम सबके घर की बात है, भगवान राम अष्टमी के दिन भी महल में थे, सप्तमी के दिन थे, छठवीं के दिन, पंचमी के दिन, भगवान तो थे ही। जिस दिन गुरु कृपा से हमें दृष्टि मिल जाती है और हमको राम दिख जाए,
वो दिन हमारी नवमी है, वो हमारे लिए पूर्णांक है, वो हमारे लिए पूर्ण तिथि है। जिस दिन राम दिख जाए वो पूर्ण दिन है, वो नवमी है। और जब राम आ गए तो सारे ईश्वरीय गुण अपने आप आ जाते हैं। बस राम जी आ गए तो कुछ ही घंटों में लोगों को नई खबर मिल गई। कई कई सूता सुमित्रा दो, कई कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुंदर जनमत भेहो, सुंदर सुत जनमत भेहो, कई कई सूता सुमित्रा दो, कई कई सुता सुमित्रा दो, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जनम सुनि काना, मानव परमानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, अवधपुरी सो है यही भांति, अवधपुरी सोहै एहि भांति, प्रभु ही मिलन आए जनु राती, प्रभु ही मिलन आए जनु राती, कई कई सीता सुमित्रा दो, कई कई सुता सुमित्रा दो, राम की प्राप्ति को महाराज ने माना है गुरु का प्रसाद। चौथी अवस्था में संतान का होना महाराज समझ गए हैं कि भाग्य ने नहीं दिया है, ये सदगुरु ने दिया है। और सदगुरु के आशीर्वाद से जब कुछ मिलता है तो वो बोझ नहीं बनता। और सदगुरु की कृपा से कुछ मिला वो भी कृपा, और उसने कुछ ले लिया वो भी कृपा। अगर वो दे संतान तो वो भी कृपा, अगर वो ना दे तो वो भी कृपा, और अगर वो ले ले तो वो भी कृपा। जहां मूल में इच्छा अपनी ना हो तो कृपा ऐसी ऐसी प्रक्रिया करती है जिससे हमारा उत्थान हो, ऐसा करते रहते हैं। बहुत छोटी अवस्था में विवाह के कुछ ही दिनों में मीरा के पति की मृत्यु हो गई। जो कुछ दुर्घटनाएं उसके साथ घटी, उन सारी दुर्घटनाओं को मीरा ने इसी दृष्टिकोण से देखा कि अगर ये नहीं हुआ होता तो मेरा वैराग्य तीव्र नहीं हुआ होता, मेरे भीतर इतना ईश्वर का प्रकाश नहीं हुआ होता, मेरे भीतर प्रभु प्रेम इतना पनपता नहीं होता अगर ये घटनाएं नहीं घटी होती। ये घटनाओं के द्वारा प्रकृति ने मेरी आध्यात्मिक ऊंचाई बनाने की एक प्रक्रिया रची, ये रचना है उसकी।
दशरथ जी जानते हैं इस उम्र में संतान हो नहीं सकती, और अगर हुई है तो ये मेरे भाग्य का परिणाम नहीं है, ये सदगुरु का प्रसाद है। और सदगुरु का प्रसाद आनंद नहीं छूटने देता, इसलिए मानहु ब्रह्मानंद समान। साक्षात शरीर धारण करके ब्रह्मानंद आया। और खबर मिली सुमित्रा जी के द्वारा 2 संतान, कैकेयी जी के द्वारा 1 संतान। भगवान ने अवतार लेने के पहले कहा था कि मैं अपने अंश सहित आऊंगा, मैं अपनी शक्ति और अपने अंशों को लेकर अवतार धारण करूंगा और पृथ्वी का भार मिटाऊंगा। तो भगवान की शक्ति तो सीता है, लेकिन अंश क्या है? भगवान के हाथों में जो ये 4 वस्तु है, शंख, चक्र, गदा और पद्म, यही 4 आए हैं। भगवान के हाथ के शंख श्री भरत जी बनकर आए हैं। भगवान का चक्र लक्ष्मण बनकर के आए हैं। जब जब चला तब कईयों का संहार कर दिया। भगवान का चक्र लक्ष्मण बनकर के आया है। भगवान के हाथ का पद्म शत्रुघ्न जी बनकर के आया है। पद्म को कुछ नहीं करना होता, लेकिन जहाँ पद्म होता है वहाँ सब कुछ आ जाता है। एक शब्द नहीं बोले शत्रुघ्न जी, पूरे रामचरितमानस में एक शब्द नहीं बोले, एक भी काम करते हुए नहीं दिखाया शत्रुघ्न जी को। लेकिन जहाँ पद्म होता है वहाँ प्रकृति बरसती है। महापुरुषों में भी ये माना जाता है जिनके पैर में पद्म हो, ऐसे महापुरुषों के आगमन से ही रिद्धि सिद्धियां आ जाती। भगवान का पद्म शत्रुघ्न बन करके आया है। शंख, चक्र, पद्म और भगवान के हाथ की गदा वो श्री हनुमान जी बन करके जगत में आए। इसीलिए हनुमान जी के पास गदा रखते हैं। हनुमान जी ने गदा लेकर कोई युद्ध नहीं किया, कभी नहीं किया, लेकिन भगवान के हाथ की गदा स्वयं श्री हनुमान जी है। जब भगवान आ गए तो सब आ गए। सदगुरु जब देता है तो थोड़ा नहीं देता। गुरुदेव के पास दशरथ जी गए तब 1 संतान की आशा लेकर गए थे कि आशीर्वाद हो जाए, 1 आध संतान हो जाए, 1 की आशा लेकर गए थे। लेकिन गुरु को उतना देना कहाँ आता है। वो थोड़ा दे नहीं सकते कभी, चाहे सुख, चाहे शांति, चाहे ज्ञान, चाहे वैराग, चाहे विचार। सदगुरु जिसको देते हैं उसको थोड़ा नहीं, वो तो निरंतर देते हैं। दुनिया के कोई गुरु को तब तक संतोष नहीं होता जब तक वो अपने भक्त को अपने जैसा नहीं बना देते, तब तक उनको संतोष नहीं होता। अग्नि की अपेक्षा सबको अग्नि रूप बनानी होती है, उसी प्रकार गुरु की इच्छा सबको गुरु रूप बनाने की होती है।